हेलो बैंकर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जीआईपी सीआईपी प्रेप पे। जहाँ पे आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डीएफआईज, ओके, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विच इज आर यूनिट नंबर 23, राइट? यूनिट नंबर 23, which is development financial institutions. Basic introduction, evolution of DFIs, gap in post-independence financial system, objectives of DFI, classification. Then we have role in Indian economy, changing role of DFIs, industrial. So we have a list: Industrial Finance Corporation of India, which was the first DFI in India. 1948 जो बना था, ठीक है। देन वी हैव आईसीआईसीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, NHB, National Housing Bank, and the last or the newly built one is NAFID, National Bank for Financing Infrastructure and Development. Okay, so this is the entire course content. बहुत ही basic है, बहुत simple है. So you have to go कुछ static point आपको जो इसमें मिलेंगे जिनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? And you can expect half marks to 1 marks question based on this particular unit, right? So guys, if we talk about DFIs, तो एक तो देखो इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से रहेगा, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट नबार्ड, सिडबी, एक्सिम, नेफिड, so these are development financial institutions which are generally owned by government of India. They generally work as a refinancer, okay? So basically they do not deals in borrowing part. They do not accept deposit from the customers, and they do not directly interact with the customers. With the help of bank and other financial institutions, they generally do the refinancing facilities. Development bank या डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर एरिया आपका जिसको डेवलप करने के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। सो जैसे नाउ डेज इफ यू टॉक अबाउट आईसीआईसीआई बैंक, सो इट इज अ कमर्शियल बैंक विच फॉलोज द बैंकिंग ऑफ लाइक विच फॉलोज द यूनिवर्सल बैंकिंग टाइप इन इंडिया, ठीक है। बट कुछ कोर डेवलपमेंट बैंक्स आपके हैं, जैसे मैंने आपको लिस्ट डाउन किया 5 जिसमें मेजर आपका आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स इनके बारे में जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और मोस्ट ऑफ जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग इसमें अवेयर होंगे। सो देखते हैं क्या क्या चीजें। सो डीएफआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स spread over long term period, and lower yielding rate of returns such as urban infrastructure, mining, heavy industries, and irrigation system, agriculture and others, they are areas. जैसे अगर हम लोग बात करते हैं for NABARD, it is agriculture and rural development is the key area. For housing development, we have NHB. For infrastructure related project, we have NAFID. For MSMEs, we have SIDBI. For import export houses, we have EXIM, ठीक है। इसके अलावा जो अदर्स हैं, so they generally deals in different areas, जो आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट हो या फिर अदर्स इसमें, ठीक है। दीज आर लो यील्डिंग, यील्ड मीन्स इंटरेस्ट आपका, ठीक है, और रिटर्न आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है that is on we can say government, they generally provide interest subvention to these particular areas. These are kind of priority areas for Indian economy, for the overall development or for the overall growth of Indian economy. So there are some certain areas जो कहीं ना कहीं जिनको टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट मिलना जरूरी है, ठीक है। तो वो फोकस करते हुए इनको आपका जो बिल्ड किया गया। So they act as critical intermediaries for channeling long-term finance required for infrastructure and realizing higher economic growth है। So ठीक है, तो इवन ओवरऑल जो भी मतलब मेजर एरियाज हैं वो कहीं ना कहीं आपका इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशलाइज बैंक विद द हेल्प ऑफ स्टैच्यू, लाइक मोस्ट ऑफ आपका स्टैच्यूरी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनके लिए स्पेशल एक्ट आपका पास किया गया। और कहीं ना कहीं हर एक बैंक आपका जो एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस कर रहा होता है, ठीक है। सो हियर वी हैव अ लिस्ट, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मोस्टली आपका एसएमईज के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एमएसएमई आपका अगेन एसएमईज, ठीक है।
आपका सिडबी अगेन इंडस्ट्रीज एंड अदर्स, ठीक है, ये तीनों बैंक बैक टू बैक। नाबार्ड इज जनरली फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज को फाइनेंस करने का काम करता है, रीफाइनेंस करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए एग्जाम आपका NHB फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट, एंड नेफिड इज जनरली फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जैसे आपका जो जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो आपका हाईवेज हैं या डैम है या फिर कोई भी अदर आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाइक एयरपोर्ट एंड अदर्स, तो इन सब एरियाज को रीफाइनेंस करने के लिए इनको आपका बनाया गया, ठीक है। सो व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आपकी बुक के हिसाब से हम लोग जाते हैं, टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, to accelerate growth of the Indian economy, to allocate resources to high priority areas, to foster rapid industrialization, particularly in private sector, so as to provide employment opportunities as well as higher production, to foster public-private partnership, to develop entrepreneurship skill, to promote development of rural areas, to finance housing, small scale industries, infrastructure and social utilities, planning, promoting and developing industries to fill the gap in industrial sectors, coordinating the working of institutions immersed in financing, promoting or developing industries, agriculture and other areas like trade, rendering promotional services such as stimulating project ideas, undertaking feasibility studies, and providing technical, financial, and managerial assistance for the improvement of these particular project. So यहाँ से कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है जो DFIs के जो मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। सो लाइक जैसे हम लोग आपका एक डेवलपिंग नेशन है, देयर आर सर्टेन एरियाज जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है। अब ये कुछ एरियाज जो कहीं ना कहीं जहाँ पे जैसे नाबार्ड आपका जब बनाया गया 1982 के अंदर, सो उसमें आपका कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर और एलाइड एरियाज हैं, ठीक है, उनको स्पेशली रीफाइनेंस हो, मतलब यहाँ पे लैंडिंग कैसे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू बजट और RBI थ्रू अदर मेजर, दे जनरली प्रोवाइड क्रेडिट टू दीज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस and they refinance that particular money with the help of banks and other financial institutions, जो जिससे हम लोग टारगेट कस्टमर्स तक आपका पहुंच पाते हैं, ठीक है। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे होते हैं। दूसरा कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मेजरली आपका जो कैपिटल प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पे काम किया था, जो लॉन्ग टर्म विजन है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट का, उसमें ये कहीं ना कहीं आपका हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। सो रोल ऑफ DFI इन इंडियन इकोनॉमी, अब ये सबको क्लियर हो गया। सो इट इज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमने पढ़े, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जैसे नेफेड आपका है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन आपका जैसे एग्जिम बैंक आपका है, ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट वी हैव NHB, फाइनेंशियल इंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ ऑल, ठीक है, जो भी जितने भी आपके DFIs हैं, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट जिसमें सिडबी या अदर्स भी आपका इवन नाबार्ड और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब आपका यहाँ पे काम करते हैं। सो वी कैन समराइज दिस पर्टिकुलर चार्ट अमंग दीज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करते हैं इनका, तो बहुत सारे DFIs जिनके बारे में हमने बात किया, ठीक है। सो अगर हम लोग DFIs का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला डेवलपमेंट बैंक जिसमें IFCI आपका IDBI, ICICI, ठीक है, देन वी हैव SICICI, ठीक है, SCICI, वी हैव SIDBI, वी हैव NAFED, स्पेशलाइज आपका बैंक्स जो फाइनेंशियल लैंडिंग में रहते हैं, ठीक है, एग्जिम, नाबार्ड, IFCI, TDICI, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक LIC एंड UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो अभी एक्सिस बैंक में है, ठीक है, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस आपका, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और SIDCs, ये सारे इंस्टीट्यूशन अलग अलग कैटेगराइजेशन में, ठीक है। सो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान लेते हैं, ठीक है, कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर पूछा जाएगा बिलीव मी वो इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है, इतना टेंशन आप मतलब आप इतना कंटेंट कवर कर लेंगे, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो अर्ली बिगिनिंग 1940s एंड 1950s आपका, ठीक है। सो सबसे पहले आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट वाज द फर्स्ट DFI इन इंडिया, which get established in 1948
IFCI was the first DFI in India aimed at providing long-term finance to industrial sector. आपका ठीक है. Then State Financial Corporation, State Financial Corporation created under the State Financial Corporation Act 1951. SFCs were set up to finance small and medium size enterprises in different locations of the country. Then we have expansion phase 1960s to 1970s, जिसमें आपका IDBI 1964, ठीक है. So IDBI Bank was established in 1964 to create or to coordinate and supplement the work of financial institutions or to provide finances to industries initially. ठीक है. Till 2004 it was a development bank. 2004 से इसको कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट किया गया, वेयर इट स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर्स. ठीक है, वहां तक ये एज अ डेवलपमेंट बैंक ही काम कर रहा था. देन वी हैव एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ARDC. नाउ इट इज नोन एज नबार्ड. ठीक है, नबार्ड के अंदर इसको कहीं ना कहीं मर्ज किया गया. सो 1963 ARDC वाज फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियाज. देन वी हैव EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, 1982. ठीक है. सो जो भी आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग होती है और इंडिया के जो एक्सटर्नल ट्रेड्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो बेसिकली जैसे एक्सपोर्ट्स के अंदर जो फाइनेंसिंग होते हैं बैंकों को हेल्प करता है कि कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्टर्स को आपका लैंड कर पाए. ठीक है, और उनको आपका अलग अलग स्कीम्स के थ्रू या अलग अलग जो जिन एरियाज पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं एक्सपोर्ट वाइज या इम्पोर्ट वाइज, उनके लिए आपका टाइमली एंड एडिकेट क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करेगा. ठीक है. फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स आपका 1980s एंड 1990s, जहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बैंक बने. ठीक है, तो जिसमें नबार्ड आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 of July 1982. ठीक है. नबार्ड टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ARDC, जो भी हमने पहले पढ़ा था ARDC, जो कि आपका कब बना था आपका 1963 के अंदर. ठीक है, एंड बिकम द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट. SIDBI आपका, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 was focused on the development of small scale industries, MSMEs. हाउसिंग डेवलपमेंट 1977. ठीक है, SDFC जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है, फाउंडेड इन 1977. So SDFC was like majorly focused on housing development, but now it is also work as a commercial bank or like one of the largest प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, अगर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं एसेट साइड में. ठीक है, सो हियर वी हैव अ कंप्लीट लिस्ट. तो यहाँ पे जैसे आपका ICICI है, IDBI, SIDBI, EXIM, NABARD, NHB और आपका NAFED द न्यूली बिल्ड वन. ठीक है, तो इसमें ज्यादा मतलब आई विल नॉट से कि आप ज्यादा टाइम ICICI, SDFC इनके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें. ठीक है, हाँ, कुछ जैसे NAFED इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका भी रिसेंटली बनाया गया, और कुछ जैसे आपका नबार्ड है, EXIM है, SIDBI है, आपका NHB है और NAFED, इनकी जो मेजर पॉलिसीज या अदर्स हैं उनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, जैसे एक लिस्ट मैंने आपके लिए रखा है. तो लोन स्कीम अमाउंट, लोन अमाउंट एंड लोन टर्म्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चेंज भी है, अगर आप लोगों ने इस बार का बजट देखा होगा. सो नाउ इट इज फ्रॉम 10 लाख टू हाउ मच 20 लाख. ठीक है, सो 20 लाख आपका यहाँ पे. ठीक है, जैसे मुद्रा स्कीम विच कम्स अंडर द नबार्ड. ठीक है, सॉरी SIDBI आपका. ठीक है, विच इज इट्स अ काइंड ऑफ सब्सिडरी ऑफ SIDBI. ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, इट कम्स अंडर नबार्ड. ठीक है, ये यहाँ पे आपका गलत है. ठीक है, 300 crore rupees. Then we have women entrepreneurs development loans up to 25 lakhs 15 years के लिए यहाँ पे दिया जाता है. ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस आपका up to 20 lakhs depend on the financial appraisals. SIDBI loan for purchase of equipments for enterprise, 100% of the machinery cost subject to maximum 5 crores for a new bank NTB customers and up to 3 crores for existing customers. ठीक है, SIDBI loan for purchase of equipments for enterprise development phase. ठीक है, speed plus जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, 100% 2 crore 3 crores. ठीक है, loan up top up loan for immediate purpose 50% of existing exposures or 20% of total asset subject to a maximum of 2.5 crores. ठीक है, आपका स्टार स्कीम. ठीक है, 20% of the funding capital with a minimum of 20 lakhs up to 5 years.
Then we have SIDBI assistant to facilitate emergency response against COVID. और आपका अगेन अनदर वन इज द कोविड वन. ठीक है, तो अभी इनको आपको कोई ऐसा कोई रट्टाफिकेशन या अदर्स इनकी जरूरत नहीं है. डू रिमेंबर दिस मुद्रा वन ऑल्सो. ठीक है, ये थोड़ा सा इस बार के बजट में चेंज हुआ है, तो आने वाले समय में आपको टेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, फंक्शंस ऑफ एग्जिम, अगर हम लोग एग्जिम के लिए बात करते हैं, ठीक है, सो प्रिंसिपल फंक्शन अंडर द एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स आपका जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करने का, उनको रीफाइनेंस करवाता है थ्रू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट import and export of goods and services from India, financing the import and export of goods and services from countries other than India also, मतलब import और export दोनों areas, financing the import or export of machine and machinery on lease or hire purchase basis, providing refinancing services to bank and other financial institution for their financing ऑफ फॉरेन ट्रेड. ठीक है, तो जैसे जो बैंक है वो आपका जब दूसरे उनको लोन दे रहे होते हैं तो उसके लिए. प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बिजनेस सेटिंग अप जॉइंट वेंचर्स इन फॉरेन कंट्री, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड अदर असिस्टेंस टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, अंडरटेकिंग फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंक्स फॉर द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इन ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, underwriting shares debentures of companies engaged in foreign trade, extending short-term loan or line of credit to foreign banks or governments, providing business advisory services and export knowledge to Indian exporters in respect of multi-funded project or project in foreign countries. So these are some key role and responsibilities which are generally played by the Exim Bank, export import banks आपका. So product and services of Exim, तो जैसे आपका प्रोडक्ट में बायर्स क्रेडिट आपका, ठीक है, कॉर्पोरेट बायर्स क्रेडिट इज बेसिकली टू द इंपोर्टर्स. जैसे कोई इंडियन इंपोर्टर्स आपका है, वो आपका चीजें इंपोर्ट करा फ्रॉम अदर्स, तो दैट इज दे रिक्वायर्ड सम फंड्स फॉर दैट वन, तो उसका रीफाइनेंसिंग भी हो सकता है. कॉर्पोरेट बैंकिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट आपका, इसके अलावा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और प्रोजेक्ट फाइनेंस. सर्विसेज के अंदर मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज, रिसर्च एंड एनालिसिस and expert advisory services. So these are some services which are generally offered by the Exim to the importers and exporters of India. ठीक है, NAFID बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैंने इसका रीजन भी आपको बताया क्योंकि अभी रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इससे क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटीज आपकी काफी ज्यादा होती है. ठीक है, सो अगर हम लोग NAFID की बात करते हैं, so National Bank for Financing Infrastructure and Development is a newly established institution in India focusing on financing of infrastructure and development project. जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है या कोई भी हाईवे, कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं उनके लिए. ठीक है, फाउंडेड इन 2021 थ्रू द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021. Objective is created to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing. ठीक है, non-recourse, with recourse और without recourse. So it is kind of जिनके अगेंस्ट में कोई कोलेटरल नहीं होते उनके लिए. ठीक है, कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव मार्केट नेसेसरी फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. तो ये जो फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनके लिए आपका जो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है या आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट स्वैप एग्रीमेंट से अदर्स, वो भी उनको भी फैसिलिटेट करने का काम करेगा. ठीक है, तो मेजर एरियाज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सबसे कोर वर्क जो इसका आपका रहेगा. ठीक है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग लोन, guarantee and underwriting. Development financing support development project that align with the national priorities and sustainable development goals. Catalyzing institutional investment act as catalyst to attract investment from domestic and international institution in the infrastructure project through the derivative, through bonds or other debt instruments. ठीक है, bond market development play a role in the development of bond market, particularly infrastructure financing से related जो bonds हैं उनके लिए. Policy advocacy, work closely with the government and regulators to shape policies related to infrastructure and development financing. Technical assistance in capacity building,
provide technical assistance, research, capacity building support to stakeholders in the infrastructure project. So these are some major areas which are generally performed by the NAFID. ठीक है, तो बहुत छोटा सा यूनिट है. अब क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा ना लाइक मैं अभी इसको आपको सजेस्ट नहीं करूंगा. ठीक है, ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन या आई कम अप विद अ सेट ऑफ क्वेश्चन नाबार्ड बेस, एग्जाम बेस या अदर्स, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टैटिक यूनिट. ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फाउंडेशन वाली चीजें आपकी या कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपकी नहीं है, विच यू कैन ऑल्सो डू इट विद बाय योर ओन. ठीक है, जिसमें अगर आपको एक लिस्ट मिलता है, सो यू जस्ट हैव टू रिवाइज दोस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर वन. सो अब यहाँ पे विच ऑफ द विच वाज द फर्स्ट डीएफआई वाज सेट अप इन इंडिया, तो कौन सा था? IFCI 1948. ठीक है, Which of the following would come under the category of investing institution? तो LIC और UTI दो थे, तो इसमें आपका LIC हो जाएगा. With the onset of liberalization, what structure was adopted by DFIs? तो क्या हो गया आपका? जैसे SIDBI था, नॉट SIDBI, जैसे आपका IDBI था, ICICI था, SDFC था, they are start following universal banking. ठीक है, सो अब वो सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं बल्कि कमर्शियल बैंकिंग या अदर टाइप ऑफ बैंकिंग भी वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल बैंकिंग. हाउ मच वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ IFCI? सो इट वाज 10 करोड़. You can cross check this one. ठीक है, which of the following DFI had a role of counseling NRI for their investment in India? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? इट शुड बी एक्सिम बैंक आपका. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एरिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग was not a key funding sources for DFIs? तो DFIs का funding source National Industrial Credit Long Term Operations, ठीक है, of RBI. Then we have SLR, it is also part of this one. ठीक है, SLR bonds. ठीक है, external commercial borrowings on lending, this is also part of this. Short term is like short term interbank call money market is not part of this one. ठीक है, see, call money market is a kind of interbank facility. That means one bank can borrow money from other bank for overnight. So usually these particular institutions like जैसे भी हमने एक पूरा लिस्ट आपका देखा, they generally deal in medium to long term finance or they do have some specific areas. तो वहां पे वो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंसिंग या रीफाइनेंसिंग पे काम कर रहे होते हैं. like some institution they have direct financing like ICICI, SDFC and all. ठीक है, and some institution they work as a refinancing agency basically. Like जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या RBI के जो फंड्स हैं या स्कीम्स हैं, they generally try to improvise some specific areas like NABARD. So NABARD के पास पैसा आएगा गवर्नमेंट से through different scheme, and with the help of commercial bank and other institution they'll refinance that particular one with the help of by channelizing these particular institution. They'll help to like the target customers. They are not going to directly provide facilities to target customer. That means like if a farmer required some sort of money, so he'll not directly approach NABARD. Okay, yeah, if NABARD want to help to farmers, they'll not directly go with the farmers and all. Okay? So with the help of intermediaries, they'll provide that particular lending. So DFI primarily raise long-term funding sources like NIC, TLO. Then we have LTO, sorry, SLR bonds, ECVs. The short-term interbank call money market is not a viable funding source for DFI as their focus is on long-term lending. This type of question I was talking. So most of the time you'll see this type of question from module C. In like from even not only about this particular unit, for about the entire module C. See guys, this is, or you will get only 1 marks for this one. So like these statements are very easy. What basically examiner is trying to do, they are playing with your psychology. तो आपको बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करना है. यू हैव टू गो थ्रू द पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड यू हैव टू अप्लाई द एलिमिनेशंस. ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ DFIs in India. So LIC, Life Insurance Corporation, was set up in 1956, 100% true, under LIC Act 1956. The Export-Import Bank EXIM was covered out of IDBI in 1982. Again, it is true. SIDBI, NABARD and NHB primarily function as refinancing institutions
with a regulatory and supervisory role, 100% true. Like NABARD for agriculture and allied, SIDBI for MSMEs, NHB for housing development. National Bank for financing infrastructure and development, NEFID, was set up in 1921 to provide refinance facilities for infrastructure or long term infrastructure project. ठीक है, तो सारे ही सही हैं आपका ये. ठीक है, all statements are correct, 1 2 3 4 yes. So what should be your right answer for this one? Option D will be right answer for this particular one. All right. So ये अब इन सब में ना one I'll recommend to all of you जहां से आपको क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज NAFID, बिकॉज इट इज अ न्यूली बिल्ड वन. ठीक है, तो जो भी ऐसी चीजें होती हैं उन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, which was the first DFI established in India? So IFCI, 1948. ठीक है, so Industrial Finance Corporation of India will be right answer for this particular one. ठीक है, so सबसे पहले आपका जो इंस्टीट्यूशन था, so RBI was interested with the task of developing an appropriate financial architecture through institution building, so as to mobilize and direct resources to preferred sectors as per the plan priorities, while the each of the banking system was expanded to mobilize resources and extended working capital finance on an ever increasing scale to develop sectors of economy. The DFI were established mainly to cater to demand for the long-term finance as the industrial sector, right? So DFI was the very first which get established. Sorry, IFCI was the very first DFI. It's 1948, Industrial Finance Corporation of India, followed by we have State Finance Corporation at the state level after passing the State Financial Corporation Act 1951. That means this is 1951. 1951. This is 1956. This is 1948, and this is 1955. So sometime also they'll ask you question to arrange in a chronological order based on their establishment and all. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार देखे गए एग्जामिनेशंस के अंदर. ठीक है, so the right chronological order will be 1 2 and 3 and 4 आपका. ठीक है, जो आपका सही सीक्वेंस होगा इन सब के लिए. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, so now this kind of question also sometime, which of the following is a specialized financial institution? तो अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा होगा, then only you will be able to answer this particular one. Specialized, like they have some core specific areas, right? तो आपका अगर हम इसमें बात करते हैं UTI, SIDBI, आपका UTI, SIDBI, TDCI. ठीक है, it is TDCI, it is technology something. I just missed that particular full form. 1988 it was established. ठीक है, हाँ, Technology Development Information Company. ठीक है, so Technology Development Information Company work as a specialized financial institution. It was established in 1988. It is a joint venture of UTI plus ICICI. ठीक है, तो ये दो कंपनीज, दो इंस्टीट्यूशन का जॉइंट वेंचर था 1988 के अंदर आपका TDICIC. ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड व्हाट वाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया. ठीक है, it work as a specialized financial institutions. ठीक है, which generally work toward the technology, finance and all, research and development areas. IFCI, Industrial Finance Corporation. NABARD is a specialized with agriculture and rural development. EXIM again this. ठीक है, सो NABARD EXIM के बारे में हम लोग जानते हैं, तीसरा चौथा पांचवा. ठीक है, तीसरा चौथा, हाँ, सो ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, yes. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा just go through this particular categorization with the same chart. We have discussed this particular one in our concept classes also. So development banks, which include आपका IFCI, then we have IDBI, ICICI, ICI, SIDBI and NAFID. So these are generally categorized under the category of development bank. Specialized financial institution, EXIM Bank, then NABARD, TFCI, Trade Finance Corporation of India, and TDICI. ठीक है,
ट्रेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आई गेस इट वाज द राइट वन, ठीक है। जस्ट हाँ, सॉरी, टूरिज्म फाइनेंस, ठीक है। इट इज टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा ये नए नए नाम है, ध्यान रखेंगे इनको, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक LIC, UTI, state level institution which is include as state finance corporation and is the SIDCs, ठीक है। तो दिस इज द कैटेगरी आपका जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा किसके रिगार्डिंग, जो DFIs हैं, देयर फर्दर कैटेगराइजेशन, ठीक है, एज पर देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इटसेल्फ, राइट। नेक्स्ट वन, which of the following statement about industrial finance corporation of India is are correct, ठीक है। सो IFCI के संबंध में पहला आपका करेक्ट स्टेटमेंट, सो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट वाज the very first development bank of the country, 1948, for the industries, it meant to be provide facilities to the medium to large scale industries, right? So correct statement हमें ढूंढना है, क्या होगा करेक्ट आंसर? IFCI was the first development financial institution, 1948. 100% true. It was converted into a company, into a company under the Indian Companies Act 1956 to facilitate raising funds directly from the capital market. This is also true. Again, IFCI primarily provide long-term credit for not for infrastructure project. Okay? It is not for infrastructure project. Okay? It is generally for the industries itself. Okay? So statement 3 is wrong. Okay? Then आपका next statement is IFCI play a key role in the establishment institution like management development institutions and the national stock exchange. Yes, तो आपका 1 2 4 1, अच्छा, ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो ए ओनली स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट एंड दैट वेरी सिंपल वन, इट वाज नॉट मेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड ऑल, ठीक है। तो इसका जो फोकस था, जैसे आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सो जो मीडियम टू लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए आपका फाइनेंस अरेंजमेंट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। नेक्स्ट वन, which financial institution was promoted by ICICI to provide long-term finance? So it is SDFC आपका team. So SDFC will be right answer for housing. It is like this is also आपका TDCI. हाँ, first SDFC is the right answer for this one, ठीक है। But ICICI also promote some other institutions, ठीक है। So ICICI promoted for Housing Development Finance Corporation, SDFC, to provide long-term finance to individual in middle and lower income group for the construction and purchase of the residential housing, ठीक है। तो housing के ऊपर आपका HDFC initially it work as a housing finance company, but धीरे धीरे आपका it shifted to the like इसका जो core business था आपका वो किस में आ गया, commercial के अंदर, ठीक है। As ICICI also did the same thing. Which of the following statement about ICICI are correct? तो ICICI के संबंध में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? ऐसे ही मतलब आपका सारे यूनिट्स को एक बार आप ऐसे ऐसे पढ़ लेंगे ना, you will not get any kind of confusion. Just revise those particular one, that will help you out. So ICICI was established in 1955 at the initiative of World Bank, the Government of India, and industry representatives. First statement is true. Initially, ICICI focused only on short-term financing for small businesses. Okay. It was from initial itself. It was like focus was not small businesses आपका actually, ठीक है। So second is wrong, ठीक है। ICICI was incorporated in 1994 as a part of ICICI Group. This is ICICI Bank का आपका जो है, ठीक है, that is 1994 ICICI Group, true. ICICI merged with ICICI Bank in 2002 to become India's first universal bank itself. ICICI started a merchant banking division in 1973 to assist clients to raising finance and restructuring of financial structures. Okay, okay, I'm doubtful about this particular statement. So, अच्छा, okay, so D should be right answer क्योंकि हमारे जो और ऑप्शन है वो D की तरफ जाते हैं, yes, ठीक है। So why other options, like हम इस पे कंफ्यूज थे, but we are confident about the other option like 1 3 and 4, ठीक है। So 1 3 4 means आपका जैसे this got eliminated, ठीक है, this got eliminated,
1 3 आपका यहाँ पे 4 नहीं था, दैट्स व्हाई दिस गॉट एलिमिनेटेड, ठीक है। सो इफ वी आर स्टिल, अगर हम पांचवे पे डाउटफुल भी थे, देन विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमिनेशन वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर, और यही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट मेमोराइज ऑल दीज फैक्ट। अब ऐसा नहीं कि एक ही इंस्टीट्यूशन है, वी हैव लाइक जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबके डेटास आपके पास होंगे, एंड यू हैव टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स। Believe me guys, that is definitely going to help you out, right? So statement 2 was incorrect. ICICI did not focus on short-term financing for small businesses. Instead, it was primarily engaged in medium and long-term project financing and industrial development in India. So remaining statements were correct आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In 1976, IDBI introduced soft loan scheme to provide financial assistance for modernization in which of the following industries? So इसका आपका जैसे cotton, jute, these were some industries which were part, हाँ, cement है, cotton है, textile है, jute है, sugar है, engineering industries and all. So these were the target areas or industries or businesses under the soft loan scheme of IDBI bank itself. So B will be right answer for this particular one. Okay? So 1976, IDBI introduced the soft loan scheme to provide financial assistance to product unit select industries like this. These are the industries for modernization. The scheme implemented by IDBI with financial participation by IFCI and ICICI. So this is like they created a streamlined process and loan facilities for these particular dedicated categories. ठीक है, जहाँ से उनको कहीं ना कहीं they can easily avail loan and कहीं ना कहीं आपका उन पर्टिकुलर एरियाज को और ज्यादा डेवलप किया जा सके। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ, देयर इज सम शिफ्ट इन माय कैमरा, आई विल जस्ट चेंज दिस वन। Okay, now it is perfect, I guess. So which of the following statement about IDBI correct? ठीक है, so IDBI के संबंध में, so IDBI was initially established as a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India in 1964. First statement true. IDBI ownership, the ownership of IDBI was transferred to central governments in 1970. It is not 1994, it is 1976 or somewhere. IDBI provides financial assistance to industrial concern through a scheme like direct assistance scheme, refinance, industrial loan, and all true. So first and three are true. So that means option C will be correct answer for this one. Okay? And the conversion that happened in 1976. ठीक है, तो कौन से ईयर में conversion आपको आता है? 1976 के अंदर, not in 1994. Rest the remaining statements are correct in this particular one. ठीक है, next one. Which of the following statement about SIDBI loan scheme is are correct? तो SIDBI की बहुत सारी schemes आपकी हैं, ठीक है। So now the question is something related to कि जो आपकी existing ongoing scheme है उनके संबंध में कौन सा statement गलत है आपका, ठीक है। So Smile scheme offer a loan up to 10 years including a 3 year moratorium, ठीक है। This is 100% true. The recent scheme also, ठीक है, सबसे अभी जो इन सारे स्कीम्स में से सबसे आपका इनिशियल स्कीम होगा, स्पीड प्लस अलाउ लोन अप टू 3 crores फॉर एग्जिस्टिंग 3 crores फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ सिडबी, ठीक है। स्पीड प्लस, यस, हाँ सही है। सेव प्लस स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 50 lakhs, नहीं आपका 1 crore, ठीक है, 1 crore मतलब 100 lakhs, repayable over 4 months, ठीक है। Repayable over, no, this is wrong, ठीक है। Options 3 is wrong because this limit is given wrong and I think this is 6 months or what or 3 months or what, ठीक है। चलो ये statement गलत है। Then we have त्वरित scheme allow loan up to 20% of outstanding loans, 20% of outstanding loan with the SIDBI up to 25 crores. त्वरित, हाँ, this is also true. त्वरित scheme 24, हाँ, this is true. Tulip provide total
top up loans up to 5 crores based on net sales and existing exposures. Tulip, no, it is not 5 crores, it is 2 crore आपका जो होना चाहिए, ठीक है. तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है. तो करेक्ट क्या है इसमें आपका 1 to 4 है हमारे इसमें, 1 to 5 नो, 1 to 4. हाँ, बी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. यस, हाँ, ठीक है. तो ये देखो दो स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग थे. पहला स्टेटमेंट 3, the Save Plus scheme provide financial assistance up to 100 lakh means 1 crores, not 50 lakhs. 5 was आपका टॉप अप अप टू 2 करोड़, ठीक है. 2 करोड़ तक का टॉप अप आपका इसमें होता है. दैट मीन्स दीज जो करेक्शन हमने कर रखा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है. सो ऐसे जो स्कीम्स हैं अलग अलग आपका, उनके ऊपर एक क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, who are three largest shareholders of SIDBI? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SIDBI ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन SBI, LIC, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SBI, LIC. तो B should be right answer for this one. Yes, हाँ. So the government of India, State Bank of India, and LIC are the three largest shareholders of SIDBI. SIDBI was set up in 1990 under the Parliament Act, SIDBI Act 1989, ठीक है. So please do remember this. ये statement कई बार आपको मिल सकते हैं, कौन सा correct है कौन सा गलत है, ठीक है. The charter establishing SIDBI envisages SIDBI to be the principal financial institution for the promotion, financing, and development of industries in the small scale sectors and coordinate the functions of other institutions engage in similar activities as NABARD do. SIDBI commenced its operation on 2nd April 1990 as a subsidiary of IDBI by taking over outstanding portfolios and activities of IDBI pertaining to small scale sectors. ठीक है. Next one, which of the following statement about EXIM, export import banks are correct? ठीक है. तो EXIM आपका which generally work as a refinancer for export import houses, ठीक है. So quickly go through these particular one, ठीक है. EXIM was established under EXIM Act 1981, true, and started operation from 1982. First statement is 100% true. The primary objective of EXIM is to regulate foreign exchange, ठीक है. दूसरा statement आपका wrong है, ठीक है. EXIM Bank provide buyers credit which allow overseas buyer to import goods and services from India on deferred payments like payments backed by guarantee, LCs and all. This is also true, ठीक है. अब देखो ये 3 स्टेटमेंट हमने सॉल्व किए, 7 स्टेटमेंट्स हैं. इन्हीं से ना आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाना चाहिए, ठीक है. देखते हैं 1 3 कहाँ पे है, मतलब ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा. Now these are the probabilities, ठीक है. अब हमारे पास सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटी बचती हैं. तो फॉर दिस वन वी हैव टू गो थ्रू द स्टेटमेंट 4 ऑल्सो, ठीक है. तो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका आंसर. अगर अगले इसमें 4 सही हुआ तो आपका ये होगा, अगर 4 गलत नहीं हुआ, रॉन्ग हुआ, तो आपका आंसर सी होगा, ठीक है. सो बैंक एक्सक्लूसिवली फाइनेंस ओनली इंडियन एक्सपोर्टर्स and does not support overseas investment by Indian companies. This is wrong, ठीक है. चौथा आपका गलत है. That means आपका 1 3 10. तो C 100% करेक्ट आंसर होगा. EXIM Bank operate on working group mechanism that include representative from RBI, ECGC and commercial bank for clearance of large exporters as a project, ठीक है. True. देन आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट, अच्छा 6 7 भी ट्रू ही है, ठीक है. EXIM बैंक एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट LOCs टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सोवेरियंस. जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे श्रीलंका को किया गया था या बांग्लादेश को किया गया था, ठीक है. सो थ्रू द गवर्नमेंट वन, ट्रू. द मार्केट एडवाइजरी सर्विस MAS of EXIM बैंक हेल्प इंडियन कंपनीज by assessing and locating overseas distributors, buyers and partners. So this is a service which is provided by EXIM to our जो भी आपके exporters importers हैं, ठीक है. They generally provide the rating about the foreign buyers also, कि if you do trade in these particular countries or with these particular buyers, they have a good rating. So they are helping the exporters to find out or to score to increase their overall scope as well, and that
is done through the market advisory services of EXIM. ठीक है, तो C will be correct answer for this particular one. समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? I hope you guys getting कि how like सबसे मतलब this is a kind of completely आपका एक psychology game kind of things. ठीक है, so you do not have to फेस एनी काइंड ऑफ फियर इन दैट. ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से फोकस होकर पढ़ना है स्टेटमेंट को. लेट्स से आउट ऑफ 7 स्टेटमेंट इफ यू नो एनी 3 or 4 स्टेटमेंट्स ना, जस्ट डू द मैच एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, सो सी आपका दैट इज द राइट आंसर. 2 स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट. व्हाई दीज आर इनकरेक्ट? Exim Bank primarily role to finance, facilitate and promote foreign trade, not regulate. Regulation is generally done by RBI under FEMA Act. ठीक है, and Exim Bank support overseas investor by Indian companies through overseas investment finance scheme also. Right. Next one. Which of the following statement about NABARD are correct? ठीक है, तो अब फिर से आपके पास कितने स्टेटमेंट हैं? 7 स्टेटमेंट्स हैं. Same thing, very easy question. ठीक है, चलो. NABARD was established in July 1982 with the recommendations of Shivraman Committee, ठीक है, which is known as Graphicart. ठीक है, so this is 100% true. ठीक है, आपका NABARD के बारे में तो आपने पहले भी कभी ना कभी डिस्कस किया होगा. ठीक है, सो आपका अगर ग्राफिकार्ट की हम लोग बात करते हैं, इट इज कमेटी टू रिव्यू एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस एक्टिविटीज इन सम रूरल एंड एग्रीकल्चर एरियाज इन समथिंग. तो इसका जो फुल फॉर्म था, ठीक है, ग्राफिकार्ट, एंड इट वाज हेडेड बाय Shivraman Committee. 1982 was the establishment year. Then we have it provide refinance support to state cooperative banks, RRBs and commercial bank. Yes, they provide करता है. ठीक है, NABARD, it is a refinancer basically. Through with the help of these particular loan, they generally reach to their target customers. NABARD directly provide agriculture loan to farmers. No, this is wrong. तीसरा statement गलत है. Like development bank, they do not have a direct link with the customers. Okay, they generally provide their services with the help of mediators. Okay. It prepare direct label potential link credit plans to guide banks in rural areas. True. NABARD supervise and inspect state cooperative and RRBs. True. It provide long-term loan to state government for contributing to share capital of rural cooperatives. True. And NABARD is responsible for setting monetary policy. Wrong. ठीक है, it is done by RBI. तो 2 स्टेटमेंट. अब 2 स्टेटमेंट गलत है हमारे. कौन कौन से? तीसरा एंड 7वां. तो जिसमें तीसरा नहीं, 1 2 4 1 2 4 5 ये 6 आपका है सर. ठीक है, हाँ, तो पहले ही सही होना चाहिए. 1 2 4 5 6 7. ठीक है, A should be right answer for this one, right? ठीक है, समझ में आया? तो A ही आपका जो कि इसमें करेक्ट आंसर. एंड इवन इफ यू अप्लाई द एलिमिनेशन थिंग्स अगेन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन. 3 ऑप्शन के साथ ट्राई करते हैं. 3 ऑप्शन के साथ यूजुअली व्हाइल आई क्रिएट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो मैं 3 ऑप्शन के साथ उसको सॉल्व करने का स्कोप नहीं रखता हूँ. बट हाँ, एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आपका ऐसा हो जाएगा. अगर नहीं भी होता है विद 4 ऑप्शंस यू कैन एबल टू सॉल्व दिस. ठीक है, तो 1 2 मींस ये आपका गलत है. 3 क्योंकि है नहीं, ये आपका गलत है. 1 2 3. अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 है. अब इसके लिए यू हैव टू गो फॉर द अनदर. हाँ, सो यहाँ पे विद दीज 3 ऑप्शंस ओनली यू विल बी एबल टू solve this particular question itself. ठीक है, so statement 3 was incorrect due to NABARD does not provide direct loans to the farmers. Statement 7, it is monetary policy is regulated by RBI, not by NABARD. ठीक है, next one. Next question is about NHB. ठीक है, so NHB National Housing Bank are correct. So correct statement about the NHB. ठीक है, so NHB was established under the National Housing Policy 1988, 100% true. NHB Act was 1987. Empower NHB to regulate housing finance companies. So A and 2 are correct. NHB directly provide home loans to individual. No, this is also wrong. C is wrong. NHB was initially set up with a paid up capital contribution entirely by Government of India. ठीक है, अब ये भी क्या है आपका? This is also wrong. It is entirely by RBI. Earlier it was a subsidiary of RBI. ठीक है, so initially NHB was a subsidiary of RBI. Later on RBI sold this particular one to Government of India. So the statement 4 is also wrong. ठीक है,
अब यहाँ से आपको आंसर मिल गया होगा. NHB function as special purpose vehicles for scrutinizing housing loans receivables. Yes, SPVs related to housing are monitored by this. RBI currently regulate housing finance companies while NHB continue to supervise role. ठीक है, जैसे NABARD आपका for RRBs and वो करता है स्टेट कॉर्पोरेट जो आपके अदर कैटेगरीज हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी ट्रू. NHB प्रोवाइड रीफाइनेंस सपोर्ट टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. ट्रू. ठीक है, तो 1567 ठीक है, sorry 12567 means option D should be right answer for this particular one. Understood guys? समझ में आ रहा है ना कैसे, मतलब घबराना नहीं है, ठीक है. अगर आप घबरा गए ना सब गड़बड़ हो जाएगा गेम, ठीक है. पहला पेपर है, बढ़िया से एकदम अच्छे से इन चीजों को याद रखना है. So NHB does not provide direct home loans. Initially RBI contribute the entire paid up capital, ठीक है. So later on it get converted or like RBI sold it out to government of India, ठीक है. अभी it is a at present it is a wholly owned subsidiary of government of India, ठीक है. Next one, which of the following statement about NaBFID are correct? अब अगला जो हमारा टारगेट है NaBFID, एंड NaBFID आई विल रिकमेंड क्योंकि देखो नया मतलब दिस इज अ न्यूली बिल्ड इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ से और बहुत सारे टॉपिक्स का पार्ट इसको बनाया गया है, सो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. प्लीज डू पे योर अटेंशन, ठीक है. सो NaBFID was established to support long term non recourse infrastructure financing in India, ठीक है. So non recourse is kind of like with recourse and without recourse, ऐसा होता है ना. Non recourse is like where we do not have any sort of guarantee and all, ठीक है. The authorized मतलब without guarantee वाला, the authorized share capital of NaBFID was it was कितना 2021 में स्टार्ट किया गया था 1 लाख करोड़ के साथ, ठीक है. It was 1 lakh crores, ठीक है, not 50,000 crores. तो statement 2 is wrong. The central government must hold at least 26% of NaBFID shares at all time, 100% too, ठीक है. So अभी आपका when we started this one in 2021, so the ownership was 100% to government of India, ठीक है. But there is some provision in future if government want to do some sort of disinvestment in this particular institution, they are allowed, but the minimum holding of government of India or central government should not less than 26%, ठीक है. तो मतलब they can sold around 74% in this particular institution, all right. NaBFID can set up trust under the Indian Trust Act 1882 for infrastructure financing. Yes, the institution is permitted to borrow money from scheduled banks and financial institutions. Yes, NaBFID can be liquidated through High Court. No, it is only with the central government sector. No, ठीक है. High courts cannot liquidate this particular one, ठीक है. तो wrong. तो अब क्या ढूंढना था? करेक्ट स्टेटमेंट मीन्स 1345 1345 1345 तो ऑप्शन बी will be right answer for this particular one, ठीक है दोस्तों. So it was not 50,000 crore, it is 1 lakh crores, ठीक है. And NaBFID can only be liquidated by an order of the central government, not by the high courts, ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. ओके, दिस इज इट. सो द गाइस, ये सारे जितने भी मैंने आपको इनिशियली आपका जो लिस्ट आपका करिकुलम के अंदर था, सबके ऊपर आपके बुक के जो एलिमेंट्स उनको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए डिटेल क्वेश्चनिंग आपका, जिससे कि कभी अगर आप रिवाइज करते हैं चीज़ों को तो सोल्यूशन पार्ट इज द मतलब वो आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है. आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप इसको आसानी से रिवाइज भी कर पाएंगे, ठीक है. आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे डेटास यहाँ पे देखने के लिए मिले आज के सेशन के अंदर, ठीक है. सो नाउ विल बी कंटिन्यूइंग. कल हम लोग फिर से आपका मिलेंगे. इन कल के सेशन के अंदर जो डिस्कशन आपका होगा दैट इज अराउंड यूनिट नंबर 24. सो दैट इज आपका माइक्रो फाइनेंस हाउस MFIs के संबंध में, ठीक है. आज हमने DFIs पढ़े हैं, ठीक है. नेक्स्ट सेशन विल बी बेस्ड ऑन माइक्रो फाइनेंस, ठीक है. सो microfinance institutions, again a small topic, half marks to 1 marks probability. तो कैसे आप पूरे ओवरऑल कवरेज आपका लेके चलेंगे कंटेंट का, that we will do in that particular session also. All right, so this is it from my side. Thank you for joining this session, thank you for watching this session.
I hope you enjoy the session. Please do share your feedback. And if you have any recommendations also, do share with us. We'll definitely work on those particular one. All right. So this is it. Bye-bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.